हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ रिडॉक्स रिएक्शन से। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कितने टाइप के रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, किस तरह से एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है, किस तरह से एक मेटल एक नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ये सब सारी बातों का डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे। और लास्ट में प्यारे बच्चों, आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन आपसे करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। आज हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये तो पहले तो नाम जानो आप, और कलम कापी लेकर के बैठ जाइए। एक एक पॉइंट आप नोट करना शुरू करो प्यारे बच्चों, क्योंकि पॉइंट नोट करना बहुत ज़रूरी है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्यारे बच्चों दो टाइप का हो जाता है। एक तो मेटल डिस्प्लेस करेगा, दूसरा नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब हम वन बाय वन इसका डिस्कशन करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्यारे बच्चों इसका सबसे बड़ा सिंबल है कि सिंगल प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसकी यही पहचान है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अ रिएक्शन इन विच टू एटम्स आर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ थर्ड सिंगल मॉलिक्यूल कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें प्यारे बच्चों कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है। फॉर दिस रिएक्शन टू बी रिडॉक्स आइदर वन आर बोथ ए बी मस्ट बी इन द एलिमेंटल फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, अगर ये रिएक्शन रिडॉक्स होना है तो या तो ए या तो बी दोनों को एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, या तो दोनों में से कोई एक एलिमेंटल फॉर्म हो, तभी हम इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अगर दोनों में से कोई एलिमेंटल फॉर्म नहीं है तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। अगर ए और बी इज इक्वल टू सी रिडॉक्स रिएक्शन होना है, या तो दोनों को एलिमेंटल फॉर्म में हो, या तो दोनों में से कोई एक एलिमेंटल फॉर्म हो। तो ऑल कंबस्शन रिएक्शन, देखिए नोट करिए, ऑल कंबस्शन रिएक्शंस in which the elemental oxygen is used and all other reactions which involve elements other than oxygen are redox reactions। तो जितने भी एलिमेंटल रिएक्शंस हैं प्यारे बच्चों, जितने कंबस्चन रिएक्शन हैं वे सब के सब रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ये मोटी बात है कि ऑल कंबस्चन रिएक्शंस इन विच एलिमेंटल ऑक्सीजन इज यूज्ड, जितने कंबस्चन रिएक्शन हैं जिसमें ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में यूज किया जाता है, दोज आर रिडॉक्स रिएक्शंस। आगे हम देखते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कार्बन का कंबस्चन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म है प्यारे बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड, हियर यू सी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 0, बट इन कार्बन डाइऑक्साइड द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन इज +4 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन -2। तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल प्यारे बच्चों, मेथेन, द कंबस्चन ऑफ मेथेन। यहाँ पर मेथेन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 0। यहाँ पे ऑक्सीजन प्यारे बच्चों एलिमेंटल फॉर्म में है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 और ऑक्सीजन का -2, वाटर में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 एंड ऑक्सीजन का -2। तो इस तरह से देखा जाए कंबस्चन ऑफ मेथेन इज आल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। प्यारे बच्चों आप नोट करते चलें। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम नाइट्रोजन से मिल रहा है, मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर 0, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, बट बोथ आर इन एलिमेंटल फॉर्म, दोनों एलिमेंटल फॉर्म में हैं। दे आर फॉर्मिंग मैग्नीशियम नाइट्राइड इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज +2 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन -3। इस तरह से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम का +2 है, नाइट्रोजन का -3 है। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन हुआ।
कैसे आपने माना रिडॉक्स रिएक्शन है? क्योंकि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन एलिमेंटल फार्म में हैं। एलिमेंटल फार्म में होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन तो कहना है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों बोथ आर इन एलिमेंटल फार्म और दे आर फार्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे प्यारे बच्चों आयरन है और सल्फर है, ये दोनों एलिमेंटल फार्म में हैं, तो जो भी रिएक्शन होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन अवश्य होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज 0, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 0 एंड बोथ आर इन एलिमेंटल फार्म। दोनों एलिमेंटल फार्म में हैं और दे आर फार्मिंग आयरन सल्फाइड वेयर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +2 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज -2। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोज होना। तो डीकम्पोजिशन प्यारे बच्चों एक तरह से एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट लेकर के टेम्परेचर लेके डीकम्पोज कर जाता है। लेकिन डीकम्पोजिशन में अगर एलिमेंटल फार्म में रहेगा तब तो वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं। और ढेर रीजन्स हैं। अ रिएक्शन इन विच अ मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 or more कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन प्यारे बच्चों कॉम्बिनेशन का अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पर 2 or more मॉलिक्यूल्स दे आर, यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है कई मॉलिक्यूल में। ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने बताया ना कि सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स हैं, अपोजिट हैं। ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। देखा जाए तो सभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। अभी कैल्शियम कार्बोनेट की बात आएगी, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन प्यारे बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पर ये बात बहुत नोट करने की बात है कि ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन टू बी अ रिडॉक्स रिएक्शन इट इज इसेंशियल दैट वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन मस्ट बी इन द एलिमेंटल फार्म, है ना। तो प्यारे बच्चों अगर डीकम्पोजिशन रिएक्शन होना है तो प्रोडक्ट का कोई एक पार्ट एलिमेंटल फार्म में होना चाहिए। प्रोडक्ट का कोई एक पार्ट एलिमेंटल फार्म में होना चाहिए, तभी वह डीकम्पोजिशन रिएक्शन माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे देखिए यहाँ पर कई एग्जांपल्स हैं। वाटर का डीकम्पोजिशन हो रहा है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यू सी हियर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर इन एलिमेंटल फार्म। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल का डीकम्पोजिशन क्या हुआ? रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज H2O2 आर इन एलिमेंटल फार्म। अब सोडियम हाइड्राइड की बात करें प्यारे बच्चों, तो सोडियम हाइड्राइड इज फार्मिंग सोडियम एंड हाइड्रोजन गैस आफ्टर डीकम्पोजिशन। तो यू सी हियर सोडियम एंड हाइड्रोजन बोथ आर इन एलिमेंटल फार्म। यहाँ पर प्यारे बच्चों सोडियम और हाइड्रोजन दोनों एलिमेंटल फार्म में हैं, इसलिए डीकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्राइड एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज सोडियम एंड H2 आर इन द एलिमेंटल स्टेट। अब पोटेशियम क्लोरेट की बात करें तो पोटेशियम क्लोराइड और 3O2 में है। KCl पोटेशियम क्लोराइड तो एलिमेंटल फार्म में है नहीं प्यारे बच्चों, लेकिन ऑक्सीजन एलिमेंटल फार्म में हो गया, इसलिए यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीजन इज इन द एलिमेंटल स्टेट। अब नोट डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी डीकम्पोजिशन हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का भी डीकम्पोजिशन हो रहा है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन होने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो दोनों एलिमेंटल फार्म में नहीं है, तो नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर नॉट इन एलिमेंटल स्टेट, इसीलिए रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ। हालांकि डीकम्पोजिशन है, डीकम्पोजिशन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन डीकम्पोजिशन होने के बाद ये एलिमेंटल फार्म में है, लेकिन यहाँ पर कोई पार्ट इसका एलिमेंटल फार्म में नहीं है, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस यही है कि डीकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन व्हाइल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हुआ।
अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में मेटल डिस्प्लेसमेंट और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ेंगे अलग अलग से। और आपको बता दें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वह कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो देखते हैं, अ रिएक्शन इन विच एन एटम और आयन इन अ कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय एन एटम और आयन ऑफ सम अदर एलिमेंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए यहाँ पर एक टिपिकल आइडिया यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। एक्स एक एलिमेंट है, वाई जेड कोई कंपाउंड है। अब एक्स इज गोइंग टू डिस्प्लेस वाई एंड फॉर्मिंग एक्स जेड। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखा जाए तो x ने y को डिस्प्लेस कर दिया। इसका मतलब होता है कि x इज मोर रिएक्टिव दैन y एंड y इज लेस रिएक्टिव दैन x। तो अब y इज डिस्प्लेस्ड बाय x। देखिए y यहाँ पर अलग हो गया, x z बन गया। बस यही क्राइटेरिया आपको देखने को मिलेगा। हियर फ्रॉम y z y इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम x एंड इट इज़ टू टाइप्स। अब देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्यारे बच्चों मैंने पहले बताया था कि दो टाइप का होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले हम मेटल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की बात करें। इसमें केवल मेटल को डिस्प्लेस करेगा, मेटल दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। इन दीज रिएक्शंस अ मेटल इन अ कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय सम अदर मेटल इन द एलिमेंट स्टेट, है ना। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करेगा एलिमेंट स्टेट में। देखिए एलिमेंट स्टेट का होना ये रिडॉक्स रिएक्शन की बहुत बड़ी पहचान है। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, कॉपर सल्फेट है, जबकि कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, सल्फर का +6 है, ऑक्सीजन का -2 है, जिंक का 0 है। जिंक इज रिएक्टिंग विद कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर बन जाता है और जिंक सल्फेट बन जाता है। अब आपको क्या दिख रहा है कि कॉपर को जिंक ने हटा दिया, कॉपर को जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, तो इस तरह से जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर बन गया। प्यारे बच्चों ये बिल्कुल जो है ये बताता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। वेनाडियम पेंटाक्साइड की बात करें प्यारे बच्चों, वेनाडियम पेंटाक्साइड वेयर द ऑक्सीडेशन ऑफ वेनाडियम इज +5 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 एंड इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम एंड इट हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। तो वेनाडियम पेंटाक्साइड में वेनाडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, ऑक्सीजन का -2 है, कैल्शियम का 0 है। अभी रिएक्शन होता है तो क्या होता है, वेनाडियम बन जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। अब वेनाडियम देखो प्यारे बच्चों एलिमेंटल फॉर्म में है, इसीलिए तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो कैल्शियम ने वेनाडियम को डिस्प्लेस कर दिया। कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव दैन वेनाडियम, तो वेनाडियम अलग हो गया और कैल्शियम ऑक्साइड बना लिया। इसी तरह से टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की बात करें जो कि लिक्विड फॉर्म में है, मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है। अब मैग्नीशियम प्यारे बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर पड़ जाता है, तो मैग्नीशियम टाइटेनियम को तो हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो टाइटेनियम हट भी गया और मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर +2, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, टाइटेनियम एलिमेंटल फॉर्म में आ गया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। चूँकि एलिमेंटल फॉर्म में आ गया तो कोई न कोई देखिए पार्ट मैंने बताया था कि एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, तो आप तुरंत डिसाइड कर लो कि दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अगर कोई पार्ट एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है तो दैट इज नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए इसी तरह से क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की बात करते हैं। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एल्युमिनियम से रिएक्शन करता है प्यारे बच्चों। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, ऑक्सीजन का -2 है, एल्युमिनियम एलिमेंटल फॉर्म में है, 0 है। अब क्या कर देता है कि एल्युमिनियम क्रोमियम को हटा देता है। इसका मतलब आपने क्या समझा कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव दैन क्रोमियम, अब फार्मिंग एल्युमिनियम ऑक्साइड, और एक क्रोमियम एलिमेंटल फॉर्म में आ जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 बन जाता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन की बात हो रही है। इन दीज रिएक्शंस द रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग देखिए प्यारे बच्चों, रिड्यूसिंग मेटल क्या होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल दे और दूसरे को रिड्यूस कर दे और खुद आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए। द रिड्यूसिंग रिएक्शंस रिड्यूसिंग मेटल्स जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हमने 3 मेटल का यूज किया था, आर बेटर रिड्यूसिंग दैन कॉपर, वेनाडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम।
जिंक ने कॉपर को हटाया, कैल्शियम ने वैनाडियम को हटाया, मैग्नीशियम ने टाइटेनियम को हटाया, एल्युमिनियम ने क्रोमियम को हटाया। तो इस तरह से जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एक अच्छे रिड्यूसिंग मेटल हैं जो कि आसानी से कॉपर, वैनाडियम, टाइटेनियम और क्रोमियम को रिड्यूस कर दे रहे हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं। द रिड्यूसिंग मेटल्स हैव ग्रेटर एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस कॉपर, वैनाडियम, टाइटेनियम एंड क्रोमियम। आगे देखते हैं अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। चूँकि मैंने बताया था कि मेटल का डिस्प्लेसमेंट आपने देखा, मेटल को रिड्यूस कर रहा है। अब नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि इन दीज रिएक्शंस अ मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेसेज अनदर नॉन मेटल। चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, यहाँ पे ये बात नहीं है, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, वो हटाएगा तो हमेशा किसी नॉन मेटल को हटाएगा, है ना। इस रिएक्शन में या तो मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे या नॉन मेटल को डिस्प्लेस करे, यानी डिस्प्लेस होने वाला एलिमेंट क्या होगा, नॉन मेटल होगा, है ना, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये इसकी पहचान है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादातर देखा जाता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सब हैलोजन, इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाया करता है बड़ी आसानी से। तो देखिए इन मोस्ट ऑफ दीज रिएक्शंस द नॉन मेटल डिस्प्लेसेज हाइड्रोजन ज़्यादा देखने को मिलता है। हाउएवर सम रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन और हाइलोजन्स are also known. The depending upon the capability of the reducing metals or non-metals, the following cases are seen. जैसे देखिए अब यहाँ पे all alkali metals मतलब क्या, सोडियम, पोटेशियम, ये जो है ये अल्कली मेटल हैं। एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल्स कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम which are very good reducing agents and displace hydrogen from cold water। जितने अल्कली मेटल हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल में कुछ कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम है, ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करके दूसरे मटेरियल को रिड्यूस कर दिया करते हैं। अब जैसे देखिए कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा सोडियम, कोल्ड वाटर से रिएक्शन सोडियम करेगा तो क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है बाहर। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब वाटर में से सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस। अब सोडियम यहाँ मेटल है, डिस्प्लेसमेंट होने वाला क्या है, नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल हाइड्रोजन है। इसी तरह से कैल्शियम भी प्यारे बच्चों अल्कलाइन अर्थ मेटल है, वाटर से रिएक्ट करके जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो आप देख रहे हो डिस्प्लेस होने वाला क्या है, जो है नॉन मेटल है, ठीक है। कैल्शियम में ऑक्सीडेशन नंबर 0, वाटर में वह हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। तो ये सब तो ये पर एटम लिखा जाता है, आपको पता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। तो इस तरह से है। अब कुछ लेस एक्टिव मेटल हैं जैसे मैग्नीशियम, आयरन। लेस एक्टिव मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विद स्टीम से रिएक्शन करते हैं, भाप से, टू प्रोड्यूस डाईहाइड्रोजन गैस। तो चूँकि लेस रिएक्टिव हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी रहेगा तो ये रिएक्शन कर जाते हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, वाटर ये स्टीम है, गैसियस फॉर्म में हमने लिख रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो रही है। इसी तरह से आयरन है प्यारे बच्चों, इट रिएक्ट्स विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड फॉर्म फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर हाइड्रोजन। आप देखो यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड है, यहाँ पर आयरन का +2 +3 भी हो सकता है, -2 जैसा कभी कभी वाटर मॉलिक्यूल उसमें लगा रहता है, इसलिए हमने दोनों ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है। फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का मिक्सचर हो जाता है, उसमें बन जाता है। मेनी मेटल्स इंक्लूडिंग दोज विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर आर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेसिंग डाईहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। अब यहाँ पर कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि कोल्ड वाटर से, स्टीम से, न तो कोल्ड वाटर से न तो स्टीम से रिएक्शन करते हैं, तब वो क्या करते हैं, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया करते हैं। ऐसे मेटल हैं जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन भी देखने को मिलता है। ये हाइड्रोजन क्लोराइड है प्यारे बच्चों, ये मेटल हैं। देखिए जिंक HCl से रिएक्शन करके ZnCl2 बना लेता है और हाइड्रोजन निकल जाती है। माने आप देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेस
डिस्प्लेस होने वाला नॉन मेटल है। डिस्प्लेस होने वाला क्या है? नॉन मेटल है। और डिस्प्लेस करने वाला मेटल है। नॉन मेटल भी हो सकता है, लेकिन हमेशा डिस्प्लेस होने वाला क्या है? नॉन मेटल होगा। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। आयरन का भी वही रिएक्शन है, ये आयरन क्लोराइड बनाता है, फेरस क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाती है। तो इस तरह से द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड मैग्नीशियम विद HCl आर यूज्ड टू प्रिपेयर डाई हाइड्रोजन इन द लेबोरेटरी। इस तरह से प्यारे बच्चों, लेबोरेटरी की बात करें तो जिंक और मैग्नीशियम का ज़्यादा यूज किया जाता है डाई हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए। अब कुछ मेटल्स हैं, कैडमियम, टीन, एशियन डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम, आल्सो रिएक्ट विद एसिड टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन। देखिए कैडमियम और टीन है, ये स्टीम से रिएक्शन नहीं करते, ये क्या होगा? एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कैडमियम है 2HCl है, CdCl 2 कैडमियम क्लोराइड बन जाता है, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाती है। इसी तरह से टीन है 2HCl है, SnCl2 बन जाता है, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाती है। अब कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि रिएक्शन करते ही नहीं, नेटिव फॉर्म में रहते हैं। वेरी लेस रिएक्टिव मेटल सच एज सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर चांदी जिसे कहते हैं, गोल्ड सोना, which may occur in the native form, free form and do not react within with dilute hydrochloric acid, steam, water, किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब आइए जिसका इंतज़ार आप काफ़ी देर से कर रहे थे, क्वेश्चन जो कि IIT, JEE और नीट में आए हुए हैं, उसको देखिए प्यारे बच्चों। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इज। प्यारे बच्चों, जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो उसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +3, +2, +6, +4। तो आपका आंसर हो जाता है +3। मैं कैसे इसको स्पष्ट करता हूँ, देखिए +3 कैसे हुआ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये तो आंसर आपका मैंने बता दिया कि +3 होता है, लेकिन हुआ कैसे? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजेज Ki2I2, पोटेशियम आयोडाइड को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, एंड इट सेल्फ रिड्यूस्ड टू Cr2SO4 थ्राइस, और ये रिड्यूस हो जाता है क्रोमियम सल्फेट में Cr2SO4 थ्राइस। अब क्रोमियम सल्फेट में प्यारे देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। लेकिन ये क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, बहुत ध्यान से देखें तो +3 यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, +3 क्रोमियम का है ना, तो यही इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। ठीक है। इसी तरह से एसिडिफाइड क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन व्हेन Na2SO3 इज एडेड टू इट, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्यारे बच्चों, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में अगर Na2SO3 मिला देते हैं, Na2SO3 मिला देते हैं तो ये हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसा क्या बन जाता है इसमें? तो बनने का है क्रोमियम सल्फेट बन जाता है। प्यारे बच्चों, आपका आंसर है क्रोमियम सल्फेट के बन जाने से यह ग्रीन कलर हो जाता है। एसिडिफाइड एक्सप्लेनेशन है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजेज Na2SO3 टू Na2SO4, Na2SO3 को Na2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है क्रोमियम सल्फेट में, क्रोमियम सल्फेट में Cr2SO4 थ्राइस। और अगला लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है। अब मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट आप नोट करते जाइए, किसका किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ऑक्जेलिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज हीटेड ड्यूरिंग द रिएक्शन which element undergoes maximum change in the oxidation number। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है हीट करते समय which element undergoes maximum change
इन द ऑक्सीडेशन नंबर, किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर काफ़ी अधिक चेंज हो जाता है। तो पहले देखिए पोटेशियम क्लोरेट है, आप रिएक्शन को लिखें ज़रूर। पोटेशियम क्लोरेट है, इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। फिर ऑक्जेलिक एसिड है प्यारे बच्चों, ये COOH ऑक्जेलिक एसिड का 3 मॉलिक्यूल है। ये 3 मॉलिक्यूल हमने लिया है जिसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर +3 लिखा हुआ है। अब क्या होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर H2SO4 लिखा हुआ है। तो अब इसको हम जब हीट करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, 3H2 मॉलिक्यूल वाटर बन जाता है। तो अब देखा जाए क्लोरीन का +5 है, यहाँ क्लोरीन का -1 है। तो मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +5 -1, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 है ना। और अगर कार्बन का देखा जाए तो कार्बन का +3 -4 तो -1, तो कार्बन का बहुत कम है। तो क्लोरीन का सबसे मैक्सिमम हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी, क्लोरीन हो जाएगा सी आंसर। इस तरह से आज के डेट में बस इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू।